अब हम प्रस्तावना के कुछ मुख्य तत्व लिखेंगे। नंबर 1, हम भारत के लोग। संविधान के द्वारा अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित की गई है। संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि हैं तथा भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है और भारतीय जनता ने ही इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। सेकंड पॉइंट है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। 26 जनवरी 1950 ईस्वी से भारत की अधिराज्य की स्थिति समाप्त हो गई है और भारत संयुक्त राज्य अमेरिका या स्विट्जरलैंड की भांति एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का तात्पर्य यह है कि समाज में व्यक्ति को व्यक्ति के नाते महत्व दिया जाना चाहिए और जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, संपत्ति या अन्य आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का तात्पर्य यह है कि ऐसी व्यवस्था का अंत कर देना चाहिए जिसमें कुछ साधन संपन्न व्यक्तियों द्वारा बहुसंख्यक साधनहीन व्यक्तियों का शोषण किया जाता हो। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता। हमारे संविधान निर्माता सकारात्मक स्वतंत्रता से प्रेरित थे जिसके आधार पर व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास संभव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है समानता। समानता स्वतंत्रता की पूरक है और हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा समानता को 2 आयामों में अपनाया गया है। ये है प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। अवसर की समानता वह साधन है जिसके आधार पर प्रतिष्ठा की समानता को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बंधुता। हमारे संविधान का अंतिम आदर्श बंधुता है और संभवतः इसकी प्रेरणा 10 दिसंबर 1948 ईस्वी के मानवीय अधिकारों के सार्वलौकिक घोषणा पत्र के प्रथम अनुच्छेद से प्राप्त की गई है। अब हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का वर्णन करेंगे। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए का है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 1C संघ या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 198 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के संबंध में प्रावधान। अब हम इसका निष्कर्ष लिखेंगे। उपयुक्त विवेचना से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि
स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना खूबसूरत शब्दों की भूमिका से बनी है। इसमें बुनियादी आदर्श, उद्देश्य और प्रशासनिक भारत के संविधान की अवधारणा शामिल है। प्रस्तावना भारत में पूर्णतः लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की बात करती है और उस स्वरूप की प्राप्ति के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के सहगामी तत्वों न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का उल्लेख करती है। इस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान के भवन की नींव है। इसी पर भारतीय संविधान खड़ा है। इस नींव की एक भी तत्व रूपी ईंट गिर जाए तो भारतीय संविधान का सारा ढांचा ढह जाएगा। इस प्रकार प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा एवं मूल आधार है। इस प्रकार आप अपनी प्रैक्टिकल की फाइल कंप्लीट कर सकते हैं। आपको फाइल बनाने में यदि मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरा प्रयास सार्थक होगा। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।